अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का टॉपिक नोटेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। इस वीडियो से ICS पार्ट 1 के स्टूडेंट्स, ICOM और BCOM के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 5 है आपकी इस बुक का। बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, नोटेशन में सबसे पहले आपके पास है सिग्मा, यानी कि आप सिग्मा का आगे साइन भी देख सकते हैं। इट इज़ ए ग्रीक लेटर एंड इज यूज्ड ए शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर सम। सिग्मा आपके पास ग्रीक लेटर का वर्ड है, और अगर आपने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा करना है, प्लस करना है, तो उसके लिए आप ये सिग्मा की शॉर्ट हैंड नोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमारे पास 5 नंबर्स हैं, y1, y2, y3, y4 और y5। हमने इन 5 नंबर को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप क्या करें, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 करेंगे। जितने भी इसमें नंबर्स आएंगे उनको आप ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। तो सिग्मा के लिए आप ये समेशन जो है ये शॉर्ट हैंड के लिए यूज कर सकते हैं। दिस टेल्स अस सम ऑफ yi वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम I is equal to 1, that is low limit, and stopping at I is equal to 5 the upper limit। ये जो y1 से लेके y5 तक हमारे पास डेटा होगा, ये स्टार्ट होगा आपकी लो लिमिट y1 से और एंड तक जाएगा y5, यानी कि ये आपके पास अपर लिमिट है। इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट कंसेक्टिव इंटीजर्स वैल्यू आर टू बी सम्ड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये अज्यूम किया गया कि जो आपके कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं उनको आप सम कर सकते हैं या फिर स्पेसिफाइड वैल्यूज भी कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम ओ लेते हैं नोटेशंस की। e2 रेज़ टू द पावर y, जो y है ये अप्रोचेस टू d है, वेयर d की वैल्यू आपके पास है 2 3 4 7। समेशन 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 2 ले लें, 2 की पावर फिर हो जाएगी 3, 2 की पावर हो जाएगी 4 और 2 की पावर हो जाएगी 7। यानी कि आपने हर वैल्यू को उसकी पावर लेके आपने उसको सम करना होगा। अभी ये जो e आपको नजर आ रहा है इसको आप रीड करते हैं बिलोंग्स टू। e का मतलब आपके पास हो जाएगा बिलोंग टू। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं इसी केस की। कहता है कि इफ पी वाई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी, अगर हमारे पास ये सम ना हो, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। उसको आसान वर्डिंग में लिखने के लिए आपने ई पी वाई इजक्वल टू P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P7 करेंगे। जो वैल्यूज आएंगी इनको सम करें तो ये भी आपके पास समेशन यानी कि सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी नोटेशन हमारे पास है प्रोडक्ट की। कहता है प्रोडक्ट इट इज ग्रीक लेटर। प्रोडक्ट जैसे आपके पास सम था, वो भी सिग्मा या प्रोडक्ट दोनों आपके पास ग्रीक लेटर के वर्ड्स हैं, और इस पाई को आप रीड कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है इसकी वैल्यू को आप पाई भी लिख सकते हैं। और अगर आपने किसी चीज़ को प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई करना है तो ये उसके लिए शॉर्ट हैंड नोटेशन है। जैसे सिग्मा आपके पास समेशन यानी कि सम करने के लिए नोटेशन थी शॉर्ट हैंड, इसी तरह से जो पाई की वैल्यू होगी आपको मल्टीप्लाई या फिर प्रोडक्ट के लिए यूज़ करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल में आपके पास पाई की वैल्यू है i इज इक्वल टू 1 टू n yi, यानी कि ये पाई के नीचे आप देखें i इज इक्वल टू 1, यानी कि डेटा आपके पास 1 से स्टार्ट हुआ है और जो आपके पास
पाई के ऊपर n लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपका डेटा 1 से लेके n तक आपका डेटा गया हुआ है, यानी कि y1 मल्टीप्लाई बाय y2 मल्टीप्लाई बाय y3 अप टू yn। इफ वी हैव ओनली 3 ऑब्जर्वेशन, अगर हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन हो, y1 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू 3, y3 इज इक्वल टू 5, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप i इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि पाई के नीचे आप स्टार्टिंग वैल्यू लिखेंगे जिस जगह से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और ऊपर जो है वो एंडिंग वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद yi इज इक्वल टू जो चीजें, जो नंबर्स आपके पास जिनको मल्टीप्लाई करना है, जिनका प्रोडक्ट हमने लेना है, वो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 30। तो ये प्रोडक्ट का साइन है आपके पास। तीसरे नंबर पे आपके पास n फैक्टोरियल, n, और ये आपके पास आगे जो बल्ला बना हुआ है इसको फैक्टोरियल का नाम दिया जाता है। इसको हम रीड कर सकते हैं n फैक्टोरियल, और इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 3 to 1। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 4 फैक्टोरियल हो, यानी कि 4 का फैक्टोरियल लेना है, 4 को छोड़ के आपके पास जो वैल्यूज हैं 3 2 1, इनको आपने मल्टीप्लाई करके आपने वैल्यू लिख देनी है। इसी तरह से अगर आपने 7 फैक्टोरियल लेना है, 7 को छोड़ के 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7 फैक्टोरियल की। दो चीज़ें हैं आपके पास याद रखने के लिए, एक का जो फैक्टोरियल होता है वो 0 होता है, और 0 का फैक्टोरियल होता है 1। ये हमेशा आपने बात याद रखनी है। बाकी के जो भी फैक्टोरियल हो, आपने उस वैल्यू को छोड़ के उससे पीछे जितनी वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 50 फैक्टोरियल फाइंड करना है, 50 को छोड़ के 49 से लेके 48 47 ये 0 आप 1 तक लेके आएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर होगा वो लिख देंगे। तो ये है आपके पास फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का शॉर्ट सा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।